ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के रॉन्ग क्वेश्चंस में से 26th रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक हो जाता यदि क्वेश्चन में ये ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा की जगह सेमी क्लोज इंटरवल होता और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होता, तो आंसर 135 जो है वो करेक्ट हो जाता और एनडी वालों ने भी इसी को करेक्ट बोला है। लेकिन जो प्रेजेंट क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट लेट डी बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to sine inverse of this if the range of the function g takes d to r defined by gx is equal to x minus box x where box x is the greatest integer function is the open interval alpha to beta then अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू। पहले मैं इस क्वेश्चन की ओरिजिनल फॉर्म में करूंगा और उसके बाद प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो मैंने इंप्रूवमेंट बताई हैं इन इंप्रूवमेंट्स को लगाने के बाद करेक्ट आंसर जो कि 1 है वो करेक्ट है। सबसे पहले x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, 3x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और तीसरी बात इस पूरे की वैल्यू -1 और 1 के अंदर होनी चाहिए ताकि साइन इनवर्स ऑपरेट कर सके। तो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली x की जो वैल्यूज होंगी दे विल मेक द डोमेन ऑफ द फंक्शन f और f का जो डोमेन है तो g के लिए वही डोमेन दे रखा है। तो पहली बात तो मैं ये यूज करता हूं कि 3x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब कि x 0 से बड़ा होना चाहिए and x should not be equal to 1/3। तो अगली बात ये यूज करूंगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज 6 प्लस 2 log x to the base 3 अपॉन -5x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए ये पक्का नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो ये जब इधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, दैट इज 6 प्लस 2 log x to the base 3 is less than 0. Log of x to the base 3 is less than -3. That is x is less than 3 to the power -3. That is x is less than 1/27. 0 से बड़ा तो मैं बोल ही चुका हूं, तो x वैल्यू 0 से 1/27 के बीच में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो अभी तक मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि x की वैल्यू 0 से 1/27 के बीच में होनी चाहिए। अब मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए log ऑफ 6 प्लस 2 log x to the base 3 upon -5x base 3x lies between -1 and 1। तो एक बार मैं इस पोर्शन को यूज करूंगा और एक बार मैं इस पोर्शन को यूज करूंगा। यदि मैं इस पोर्शन को पहले यूज करता हूं तो आई गेट log of 6 plus 2 log x to the base 3 4 upon -5x base 3x is greater than equal to -1। तो मेरे को मिला 6 plus 2 log x to the base 3 upon -5x is less than equal to 3x to the power -1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसलिए चेंज कर गया क्योंकि हमने देख लिया है कि x वैल्यू 0 और 1/27 के अंदर ही हो सकती है, इससे बाहर तो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हो गया कि बेस जो है वो 0 और 1 के अंदर है, इसलिए जब यहां से यहां आएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि बेस जो है वो 0 और 1 के अंदर है। दिस मीन्स 6 प्लस 2 log x to the base 3 upon -5x
इज लेस देन इक्वल टू 1/3x। अब मैं -5x को इधर ले जाऊंगा। ध्यान रखो -5x इज ए नेगेटिव नंबर, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। आई विल गेट 6 प्लस 2 log x base 3 is greater than equal to minus 5/3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी है, तो यहां से रिजल्ट मिला मेरे को log ऑफ x base 3 is greater than equal to minus 5/3 minus 6/2। This means x is greater than equal to 3 to the power minus 23/6, क्योंकि ये क्लियरली -23/6 के बराबर है। मतलब कि इसके बाद एक कंडीशन और मिल गई कि x वैल्यू इससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब मैं दिस लेस देन इक्वल टू 1 को यूज करूंगा, तो दिस लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया log ऑफ 6 प्लस 2 log x base 3 होल अपॉन -5x base 3x लेस देन इक्वल टू 1। अगेन क्योंकि बेस जो है वो 0 और 1 के अंदर है, तो इसलिए फ्रॉम हियर आई विल गेट 6 प्लस 2 log x base 3 होल अपॉन -5x is greater than equal to 3x। This means 6 plus 2 log x base 3 is less than equal to minus 15x square। और मैं पहले देख चुका हूं कि x वैल्यू इस कंडीशन को तो जरूर सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि -15x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5/3 होगी। दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/9 होगी, एंड दिस मींस x इज लेस देन इक्वल टू 1/3। अब मैं सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करूंगा। x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू लीस्ट होगी 3 to power -23/6 to 1/27। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि कैपिटल D जो है वो 3 to power -23/6 से लेकर 1/27 तक है। तो क्लियर है कि x की इन वैल्यूज के लिए बॉक्स x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और बॉक्स x 0 आ गया तो gx जो है वो x हो जाएगा, और gf यदि x हो गया तो जो g का डोमेन होगा वही g का रेंज बन जाएगा। दैट इज रेंज ऑफ gx आल्सो बिकम्स 3 to power -23/6 to 1/27। लेकिन रेंज हमको दे रखा है ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। तो पहली मिस्टेक ये हो गई कि यहां पे क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल देना चाहिए, और यदि मैं क्लोज ले लेता हूं तो उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस 5/बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 to power -23/3 प्लस 5/1/27, दैट इज 3 to power -23/3 प्लस 135। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, और क्योंकि ये बहुत छोटा सा नंबर है इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 135 से जरा सी ज्यादा है। तो यदि वो क्वेश्चन में यहां पे बॉक्स बोल देते तो आंसर 135 आया था, और यही एंटी वालों ने आंसर डिक्लेयर किया है।